हाँ हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी बायो क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे 11th में पढ़ते हैं उन सभी का देखिए मेरी बायो की क्लास में स्वागत है। और जितने भी बच्चे क्लास 11th के हैं और जिनके पास बायोलॉजी है, तो देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की देखिए मैं 11 लेक्चर पूरे कर चुका हूँ। आज हमारा 12वां लेक्चर है। तो चलो आज हम देखते हैं। तो देखते हैं आज हमें 12वें लेक्चर में क्या पढ़ना है, जो हमें 11वें लेक्चर में। तो देखिए हमने जो 11वें लेक्चर में हमने एस्कोमाइसीटीज मेरा ग्रुप चल रहा था, तो एस्कोमाइसीटीज का हमने लगभग काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया था। तो आज हमारा जो उस एस्कोमाइसीटीज का कुछ बचा हुआ हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीटीज। तो जिसे हम क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीटीज। तो आज हम एस्कोमाइसीटीज में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। देखिए सब कुछ डाटा हमारा एनसीईआरटी का ही है, तो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं गौर से। देखिए हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मैं एस्कोमाइसीटीज की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। देखिए ये बात देखो एनसीईआरटी में लिखी है, उन्होंने देखो ये कहा गया है कि जो एस्कोमाइसीटीज के जो सेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं एस्कोस्पोर्स। तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे जो सेक्सुअल स्पोर्स मिल रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं एस्कोस्पोर्स। पहले हम इतनी बातों को समझते हैं। देखिए हम अब आगे थोड़ा समझते हैं। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, और दूसरी बात ये है कि ये एंडोजीनियसली, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड बॉडी। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो इनसाइड बॉडी। तो ये जो मेरे बन रहे हैं एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, तो इनका निर्माण हम ये कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनसाइड बॉडी किसी भी जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर क्या है, एक सैक लाइक है, और जिसे हम क्या कहते हैं एसआई, यानी कि हम एस्कस कहते हैं। अगर एक है तो हम उसे एस्कस कहते हैं, बहुत सारे तो हम उसे एसआई कह देते हैं। तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एसआई कहते हैं। ठीक, तो उसके अंदर बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो ये क्या है मेरे एस्कोस्पोर्स, एक सेक्सुअल स्पोर्स है। तो क्या है मेरे एक स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स। देखिए दीज एसआई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। तो जो एसआई मेरे बन रहे हैं जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है, तो एस्कोस्पोर्स का निर्माण जिन एसआई के अंदर हो रहा है तो उन एसआई को जो कहते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप की, एक विशेष प्रकार की, भिन्न प्रकार की एक संरचना होती है जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो एक विभिन्न प्रकार की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, विशेष प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे तो उसी को हम क्या कहते हैं कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। ठीक, इतनी बात को थोड़ा हम समझते हैं। तो पहली बात हमें यहाँ पर यह समझना कि इसके मिलने वाले जो स्पोर्स हैं उन्हें मैं सेक्सुअल स्पोर्स कहता हूँ। दूसरी बात वो किसी एस्कस के अंदर बन रहे हैं इसलिए मैं उसे एस्कोस्पोर्स कहता हूँ। तीसरी बात एस्कस क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था, इसीलिए हम एस्कोमाइसीटीज को क्या कह देते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इधर सैक फंजाई कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार की जो एसआई होती है वो एक विभिन्न प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी में व्यवस्थित होती है। उस फ्रूटिंग बॉडी को देखो एस्कोकार्प कहते हैं। इतनी बात समझिए। अब थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे इसमें कह रहा है, देखिए सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। तो ये है मेरे पास देखिए सेक्सुअल स्पोर्स, ये देखिए सेक्सुअल स्पोर्स, ये देखिए यहाँ से आपके इस प्रकार से बने हैं। ये है मेरे पास क्या स्पोर्स, ये क्या है मेरे पास स्पोर्स। भैया किसके हैं, एस्को के। तो मैं इसलिए क्या कह देता हूँ इसे
एस को स्पोर्स, तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, एस को स्पोर्स, एस को स्पोर्स। ठीक है, तो एस को स्पोर्स देखते हैं। तो अब इसमें देखिए मुझे देखने के लिए क्या प्लाज्मोगेमी मिली है, फिर उसके बाद देखने के लिए मुझे क्या मिल जाएगी, अब यहाँ पर प्लाज्मोगेमी मिलने के बाद अब यहाँ पर क्या आ गई मेरी, एक डाइकैरियोटिक स्टेज। तो ये क्या आ गई मेरी, डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। अब इसके बाद मेरी अगली स्टेज क्या होगी, अब दोनों जो न्यूक्लियस हैं, अब दोनों न्यूक्लियस का क्या होगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मुझे यहाँ पर न्यूक्लियस का अब देखने के लिए क्या मिल रहा है, फ्यूजन, अर्थात मेरा जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट बन करके क्या होगा, अब जाइगोट के अंदर क्या, जाइगोट बन गया, अब मेरी म्यूसिस होगी, म्यूसिस होने के बाद क्या मेरे एस्कस बनने लगे, ये क्या बनने लगे मेरे एस्कस। अब इस एस्कस के अंतर्गत में हमारा ये फॉर्मेशन होने लगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होने लगा, फॉर्मेशन। तो अब हमारा यहाँ पर क्या होने लगा, फॉर्मेशन। देखिए यह समझ लीजिए। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन मिल रहा है। कार्ड एस्कोकार्प्स, इसी को मैं क्या कहता हूं, एस्कोकार्प। यही एनसीईआरटी में लिखा है, इसी चीज को हम समझते हैं यहां पर। ठीक, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे इस संरचना को थोड़ा और हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहां समझिए, ये है मेरे पास क्या, एस्कस। ये देखिए ये है मेरे पास क्या, एस्कस। ये है हमारे पास क्या, एस्कस। अब इस एस्कस के अंदर में ये देखो स्पोर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बने मेरे, स्पोर्स। ठीक, दूसरी बात, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, इनसाइड बॉडी। तो मैं इसे क्या कहता हूं, एंडोजीनियस। एंडोजीनियस क्या है, इसका ओरिजिन। ठीक, दूसरी बात, अब ये एस्कस के अंदर बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। इतनी बात को ध्यान रखो। ठीक, अब इस संरचना जो एक बनी है, इस संरचना को यहां पर दिमाग लगाइए। यहां देखिए, देखिए ये बन के देखिए, देखिए एक ये है स्ट्रक्चर्स, एक ये है स्ट्रक्चर्स, एक ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर्स, ये है स्ट्रक्चर। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ठीक, ये सब मेरे एस्कस हैं। ठीक है, एस्कस के अंदर में क्या बने हुए मेरे, एस्कोस्पोर्स। ये देखिए ऐसे संरचना में लगी, ये सब क्या है, एस्कस है। तो बहुत सारे एस्कस हैं, तो वही तो क्या का, तो एक है तो मैं उसे एस्कस कहता हूं, बहुत सारे होते तो मैं उन्हें ऐसा ही कहता हूं। तो वही तो एनसीईआरटी की लाइन में कहा था कि दीज एसआई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज एस्कोकार्प। तो ये एसआई है, बहुत सारे क्या है, एसआई, बहुत सारों को मैं क्या कहूंगा, एसआई। एनसीईआरटी के शब्दों को समझो, तो ये बहुत सारे एसआई अरेंज्ड होते हैं एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स में। तो ये डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर्स है, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है, इस डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। ये देखिए फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज एस्कोकार्प। तो एस्कोमाइसिटीज में देखिए मेरे जो फ्रूटिंग बॉडी मिल रही है, एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर है, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। तो उसी फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। ये है देखिए एस्कोकार्प, एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसे समझ रही। अब देखिए दूसरी शब्दों को हम समझते हैं। दूसरा शब्द हम ये समझते हैं प्यारे बच्चों कि मान लीजिए ये है मेरा एस्कस, तो एक एस्कस है, तो एक एस्कस है, एक एस्कस के अंदर में मुझे 8 स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो 8 स्पॉट्स कहाँ बनना है, एक एस्कस के अंदर में। जब एक एस्कस के अंदर में 8 स्पॉट्स बन रहे हैं, तो उन स्पॉट्स को मैं क्या कहता हूं, एस्कोस्पोर्स। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 8 एस्कोस्पोर्स, यानी कि 8 एस्कोस्पोर्स। तो देखिए 8 एस्कोस्पोर्स, ठीक, प्रेजेंट, ये देखिए प्रेजेंट इन 1 एस्कस। केवल एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये पॉइंट है तुम्हारे लिए
याद करने योग्य। दूसरी बात, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट इनसाइड एस्कस, तो जितने भी मेरे एस्कोस्पोर्स बने हैं वो सब एस्कस के अंदर बन रहे हैं, अर्थात इनसाइड बॉडी बन रहे हैं, अर्थात एंडोजीनियस ओरिजिन है उनका। तो उनका क्या है? एंडोजीनियस। तो ये कहाँ बन रहे हैं? इनसाइड एस्कस। ये देखिए, तो ये कहाँ पर बन रहे हैं? इनसाइड एस्कस। इसे देखिए, तो इनका फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड एस्कस, अर्थात एंडोजीनियस कंडीशन है, ठीक है। और दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स। इसे एनसीईआरटी ने पहले ही कहा दिया कि इसके जो स्पोर्स उन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स। यही देखिए, तो इसके स्पोर्स क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी कैरियोगामी और म्यूसिस देखते हैं, तो वो जो देखने के लिए इनसाइड एस्कस मिलती है। इस एस्कस के अंदर ही हमें कैरियोगामी और म्यूसिस हो जाती है। यही ध्यान रखने वाली पॉइंट है। तो इस सारी चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा इसका हल्के से एक दो चीज और एनसीईआरटी लिखिए, देखते हैं क्या है। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है। इसका एग्जाम्पल है, देखिए एस्परजिलस, दूसरा क्या है? क्लेविसेप्स, और क्या है? एक न्यूरोस्पोरा। तो मैं बात यहां पर एस्परजिलस की कर रहा हूं। ये है देखिए एस्परजिलस की स्ट्रक्चर, ये है एस्परजिलस की स्ट्रक्चर्स, ठीक। अब एस्परजिलस की स्ट्रक्चर था, ये मानव के अंदर एस्परजिलोसिस नाम का क्या करती है? रोग कॉज करती है। बहुत सारे छोटे छोटे एस्परजिलस होते हैं, हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं हवा में उड़ते हुए, तो उसकी वजह से क्या हमें एस्परजिलोसिस नाम का क्या हो जाता है? रोग। तो देखिए ये कॉज करते हैं क्या? एस्परजिलोसिस इन ह्यूमन बीइंग, मानव के अंदर, ठीक। उसके अलावा ये क्या है? ये टॉक्सिन बनाते हैं, एक इस प्रकार के टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे मैं कहता हूं एफ्लाटॉक्सिन, जिसे हम क्या कहते हैं? एफ्लाटॉक्सिन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? एफ्लाटॉक्सिन। तो ये एफ्लाटॉक्सिन को बनाते हैं। दूसरी बात, अब हम एक और चीज देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं एक और, देखिए हमारे पास है कि पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, ये है एंटीबायोटिक, ये क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन मुझे किससे मिल रही है? पेनिसिलियम नोटेटम से। तो हम इसे पेनिसिलियम नोटेटम से, जैसे ये है पेनिसिलियम नोटेटम, तो पेनिसिलियम नोटेटम किससे मिल रहा है मुझे? पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक हम आसानी से बना सकते हैं इससे। दूसरी बात, हम आगे हम बात करें न्यूरोस्पोरा की, तो देखिए न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिव इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो हम ये कह सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से अगर हम देखते हैं न्यूरोस्पोरा की बात करें, इसका देखिए बहुत ही ज़्यादा न्यूरोस्पोरा की बात करें, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसका हम अच्छी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? इसको रिसर्च में यूज कर सकते हैं, जैसे हम बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो यहाँ पर बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में हम न्यूरोस्पोरा को क्या कर सकते हैं? यूज, अर्थात इसको रिसर्च पर्पज के हिसाब से हम कोई रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा क्या है? महत्व। जैसे ये है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरा न्यूरोस्पोरा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं आल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो मेरा न्यूरोस्पोरा जो है, इस न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसे समझ लेते हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पर देख लें कि इस ग्रुप में कुछ ऐसे फंजाई भी मिल रहे हैं जिससे हम आराम से खा सकते हैं। तो कुछ एडिबल मिल रहे हैं, तो एडिबल फंजाई की देखिए, एडिबल फंजाई भी मुझे इस ग्रुप में मिले जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हमारे खाने के लिए क्या है? फ़ायदेमंद। तो देखिए मैनी मेंबर्स लाइक जैसे मोरल्स एंड ट्रिपल्स आर एडिबल, ठीक, एंड आर कंसीडर्ड डेलिकेसी। इसे सुस्वाद भोजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बहुत सारे एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के बहुत सारे फंजाई हमें ऐसे मिल रहे हैं कि जिन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं मॉरल की, इसे देखिए मोरचला है हमारा,
तो ये क्या है मेरा, एक प्रोटीन रिच है। ये क्या है मेरा, प्रोटीन रिच। तो जैसे मोरल को खा सकते हैं, उसके अलावा ट्रफल खा सकते हैं। ट्रफल क्या है, ये सब क्या है, ईटेबल। ये सब क्या है, ईटेबल, अर्थात हम इसे खा सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके अलावा देखिए और भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए मोरल्स हुआ, ट्रफल्स हुआ, तो ये इस प्रकार के फंजाई हैं एस्कोमाइसिटीज के हम इन्हें खा सकते हैं और हमारे क्या अच्छी एक डिश के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो उसके अलावा देखिए हम आगे अगले ग्रुप को देखते हैं। अगला है मेरा बेसिडियोमाइसिटीज। अगली देखिए बात करता हूं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज तो देखिए कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम। तो हम सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर देखते हो तो बेसिडियोमाइसिटीज एक सामान्य रूप से अगर बात करें तो जैसे कि मेरा मशरूम है, जैसे कि मेरा क्या मशरूम। उसके बाद देखिए ब्रैकेट फंजाई, जैसे हम पफवाल से बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम पफ फंजाई बोलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेरे बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में आने के लिए मौन उपते जैसे हमारा मशरूम को हम खूब मार्केट में आते हैं, तो मार्केट में मिल जाता है, हम उसे खाते हैं। और ब्रैकेट फंजाई जैसे पफवाल, तो ये चीज़ क्या है, हमें मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं हैबिटेट। दे आर ग्रो इन सॉइल, तो ये हमें जमीन के ऊपर वृद्धि करते हुए मिलेंगे। उसके बाद लट्ठों पर वृद्धि करते हुए मिलेंगे। एंड ट्रीज स्टम्प, और जो वृक्ष होते हैं, तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि वो वृक्ष मान लीजिए कि वृक्ष टूट गए, टूट करके या मैंने काट दिए, तो उसके जो ठूटे से जो बचे हुए होते हैं, तो हम कभी ऐसा मौसम आ जाता है, सीलन वाला मौसम आ जाता है, तो उस मौसम में क्या है, बरसात का मौसम है, सीलन मौसम है, तो हमें उन ठूटों के ऊपर क्या ये उगते हुए पाए जाते हैं। उसके अलावा एंड लिविंग इन प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, ठीक। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं हमें कुछ बेसिडियोमाइसिटीज ऐसे मिल रहे हैं कि वो जो प्लांट होता है उस प्लांट के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि हमें उस प्लांट के ऊपर का एक पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट हैं, उन प्लांटों के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं जो भिन्न प्रकार के रोग करते हैं, जैसे कि रस्ट हुआ और स्मर्श हुआ। रस्ट का मतलब हमारा किट और स्मर्श मतलब तो इस प्रकार के कंड और स्मर्श जो रोग होते हैं हमारे पेड़ों में पाए जाते हैं, हमारी फसलों में, जैसे गेहूं की फसल हुआ, बाजरा की फसल है, तो बहुत सारी फसलों में हमें रस्ट और स्मर्श हमें देखने के लिए रोग मिल जाते हैं। वो क्या हमारे ये बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के जो कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स क्या है हमें करते हैं, कॉज को उसे कॉज करते हैं। अब इस बेसिडियोमाइसिटीज के हम थोड़ी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो देखिए ये है इसके स्ट्रक्चर्स। तो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले ब्रांच्ड एंड सेप्टेड है। तो इसके देखिए ये है एक माइसीलियम, ठीक, ये है माइसीलियम। ये देखिए क्या है, पहली बात इसमें ब्रांच प्रस्तुत है। ये क्या लेकर रही है यहाँ पर, ब्रांच्ड, अर्थात ब्रांच्ड है ये। उसके अलावा ये हमें देखने के लिए कैसा मिल रहा है, सेप्टेड। तो ये क्या है हमारा सेप्टा, ठीक है। ये चीज़ क्या है हमारी सेप्टा, यानी कि क्रॉस वाल। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या सेप्टा मिल जाता है, हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है देखने के लिए सेप्टा। तो माइसीलियम क्या है, इसका ब्रांच्ड है, और सेप्टेड अर्थात यहाँ पर हमें देखने के लिए सेप्टा मिल जाएगा। दूसरी देखिए हम देखते हैं असेक्सुअल स्पोर्ट्स। तो हमें यहाँ पर देखिए कुछ असेक्सुअल स्पोर्ट्स मिलते हैं। असेक्सुअल स्पोर्ट्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो हमें यहाँ पर कहते हैं कि हमें इसके जो असेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर असेक्सुअल स्पोर्ट्स तो इस ग्रुप में मुझे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुझे एक अलैंगिक जनन से एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमें यहाँ पर असेक्सुअल स्पोर्ट्स बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बन रही है जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये कहीं ना कहीं क्या अपनी वृद्धि कर रहे हैं। तो ये देखिए मान लीजिए ये है इसकी बॉडी, और बॉडी देखिए टूट रही है, ठीक, ये टूट रही है।
तो ये टूट रही है, तो ये क्या है? फ्रैगमेंट। ये क्या है? फ्रैगमेंट, खंड है। अब धीमे धीमे ये खंड क्या है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, गिव राइज टू, तो यहां पर देखिए जैसे ये टूट गए, ये टूट गए, तो यहां पर ये क्या हुआ? एक फ्रैगमेंट हो गए। तो फ्रैगमेंट यहां पर क्या हो गए? डिटैच्ड। ठीक, तो फ्रैगमेंट क्या हुआ? डिटैच्ड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ईच फ्रैगमेंट गिव्स राइज टू न्यू माइसीलियम। भाई फ्रैगमेंटेशन है, जैसे जैसे उसकी बॉडी टूट जाती है तो कोई भी एक खंड है, तो वो खंड क्या हुआ? वो धीमे धीमे वृद्धि करके क्या अपना एक नया माइसीलियम बना लेगा, और वो नया क्या बना लेता है? माइसीलियम बना लेता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, मुझे देखने के लिए प्यारे बच्चों, फ्रैगमेंटेशन मिल रहा है। दूसरी, अब हम यहां पर ये देखते हैं, अब इसके सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। मुझे यहां पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्राउट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव ए सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेंस या जीनोटाइप्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर अगर देखने की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर स्पॉट्स नहीं मिल रहे हैं। तो पहले एस्कोमाइस्टी जो था, क्या उस एस्कोमाइस्टी जो हमें देखने के लिए क्या मिले थे? स्पॉट्स। लेकिन हमें यहाँ पर स्पॉट्स नहीं मिले देखने के लिए, उसकी जगह पे मुझे क्या मिल रहा है? उसकी जगह मुझे क्या मिल रहा है? उसकी जगह हमें यहाँ पर देखिए सोमेटिक सेल्स मिल रही हैं, ठीक, या दो वेजिटेटिव। तो ये हैं देखिए मेरे पास वो वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप। तो जैसे ये वेजिटेटिव सेल पास में आएंगे तो मेरे पास क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। तो पिछले बारे में हमें क्या मिल रही थी? एस्कोमाइस्टी, हमें ऐसी सेल मिल रही थी, तो हमने ऐसे ही समझाया था उसे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास दो क्या है? एक मेरे पास क्या है? सोमेटिक, एक हाइफा ये है और एक हाइफा ए है। ये है दो क्या? हाइफा। अब ये दोनों पास पास में आ जाएंगे तो क्या? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। तो उसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? फ्यूजन। तो ऐसे ही उसके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। तो फ्यूजन हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार की संरचना बन जाती है, जैसे मैं कहता हूँ क्लब शेप। ये देखिए ऐसी संरचना बन जाएगी, इस प्रकार से रिटकती है। यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये, यहाँ पर दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रही है और ये धीमे धीमे क्या बन रहे हैं? एक बसीडियम बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इनमें अब क्या होगा? अब ये और ये मिलेंगे, अर्थात न्यूक्लियस का क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जिसे मैं कहता हूं कैरियोग्रामी। तो यहाँ पर अब कैरियोग्रामी होगी। तो कैरियोग्रामी जस्ट नहीं होगी, थोड़ा उसमें डिले हो रहा है। तो जैसे ही मेरी कैरियोग्रामी होगी तो अब क्या होगा? यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर्स है, इसे देखिए। अब देखिए एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस क्या? दोनों न्यूक्लियस मिल गई मेरी, ठीक। ये देखिए ऐसे करके दोनों न्यूक्लियस मिल गए। अब न्यूक्लियस आपस में जुड़ गई। तो जुड़ने के बाद ये जो बाहर की जो संरचना है ये क्या है मेरी? बसीडियम। इसे मैं क्या कहता हूं? बसीडियम। तो अब यहाँ पर ये दोनों मिल गए, तो अब ये संरचना क्या कहलाएगी मेरी? जाइगोट। अब क्या करेंगे ये संरचना? जाइगोट, ठीक। तो जाइगोट मेरा बसीडियम के अंदर बन रहा है। अब देखिए जैसे जैसे क्या करेगा अब इसमें म्यूसिस होगी। तो जैसे जैसे म्यूसिस होगी इसके अंदर, तो मेरी यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर म्यूसिस होगी इस बसीडियम के अंदर। तो जैसे ही म्यूसिस होगी तो म्यूसिस होने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये देखिए ये बन गई, ये बन गई इससे, ठीक है। तो एक नीचे मुझे इस बसीडियम के नीचे, ये बसीडियम है, इसके नीचे मुझे यहाँ पर देखने के 1 2 3 4 स्पॉट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे स्पॉट्स जो मेरे बसीडियम मिल रहे हैं। दूसरी बात ये क्या है? आउटसाइड बॉडी है। जब आउटसाइड बॉडी है तो क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? एक्सोजीनियस। वो इनसाइड में नहीं था, इसके अंदर में। ये आउटसाइड बॉडी है, बसीडियम के बाहर बनना है। तो ऐसे स्पॉट्स जो बसीडियम में बनना है, बसीडियम के अंतर्गत बनना है, तो हम उसे कहते हैं बेसिडियो स्पॉट्स। वो एस्कस के अंदर था इसलिए उसे एस्को स्पॉट्स कहते हैं। ये बसीडियम वाली संरचना पे बनना है तो इसे हम किससे क्या कहते हैं? बेसिडियो स्पॉट्स कहते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर समझ गए। देखिए थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं और समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए एक हाइफी ये, एक हाइफी, दोनों हाइफी पास पास आई, ठीक, पास पास आई तो मेरी प्लाज्मोगेमी हो गई,
ठीक, प्लाज्मोगामी के बाद अब क्या बनेगी, डाइकैरियोटिक स्टेज। तो ये देखिए लटके लटके जो इधर पर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर देखते हैं इसी के अंदर ये क्या है, ऐसी इस वाली संरचना, जो ये वाली संरचना है वो देखिए मेरी ये वाली संरचना है, ये लटक रही है, इसके नीचे लटकी हुई, देखो अभी देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो लटकी हुई है ये डिप्लॉइड स्टेज है, म्यूसिस बन गई, और ये देखिए क्या है, बसीडियम है, और ये स्पोर्स बन गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं आगे, थोड़ा और देखते हैं किसमें क्या है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, देखिए कैरियोगामी, कैरियोगामी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड म्यूसिस टेक्स प्लेस इन द बसीडियम। तो ये सारी चीज मेरी क्या है, जैसे कैरियोगामी हुई या वो सारी चीजें वो क्या मेरी बसीडियम के अंदर हो रही है। तो जैसे बसीडियम मेरा कंप्लीट हो जाएगा तैसे क्या होगा, वो बसीडियम प्रोड्यूस करेगा क्या, बेसिडियोस्पोर्स। तो एक मेरे पास ये देखिए बसीडियम है, ये है मेरे पास एक क्या है मेरा, ये बसीडियम। तो एक पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 स्पोर्स लग रहे हैं। ठीक, बसीडियम एक है, तो यहां पर कह सकते हैं ईच बेसिडियम हैव 4 बेसिडियोस्पोर्स। केवल एक मेरे पास बसीडियम है और एक बसीडियम पर 4 स्पोर्स मिल रहे हैं। तो वो 4 स्पोर्स कैसे मिले, एक्सोजीनियस। इसे देखिए ये क्या है, एक्सोजीनियस, अर्थात आउटसाइड बॉडी। आउटसाइड बॉडी क्या हो रहा है इसका, फॉर्मेशन। अगर इनसाइड होता तो मैं इसे एंडोजीनियस कह देता, आउटसाइड हो रहा है इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, एक्सोजीनियस। तो बेसिडियोस्पोर्स कैसे बने, एक्सोजीनियस। ठीक, दूसरी बात यहां पर मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, म्यूसाइट। ठीक, अब यहां पर देखिए द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियस प्रोड्यूस ऑन बसीडियम। ठीक है, तो वही बात है कि हमें यहां पर ये कह सकते हैं कि बसीडियम मेरा बनना है आउटसाइड बॉडी, एस्कस बनना है मेरा इनसाइड बॉडी। ये मतलब एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बने, एस्कोस्पोर्स बने इनसाइड बॉडी, और बेसिडियोस्पोर्स बने आउटसाइड बॉडी। तो ऐसे करके हमें ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। वहां पर 8 बने थे और यहाँ पर 4 बने। थोड़ा और समझ लेते हैं इसे। ये देखिए ये है संरचना, ये है, ये देखिए क्या है मेरा, बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटिन क्या थी उसकी संरचना, एस्कोकार्प, सैकलाइट, उसे हम कहते हैं एस्कोकार्प। अब बेसिडियोमाइसिटिन के अंतर्गत बनने वाली जो संरचना उसे हम क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प। तो इसे हम क्या कहेंगे, देखो ये है बेसिडियोकार्प। अब इसके देखिए ये चीज निकाल के देखिए, इसकी एक चीज निकाल के देखिए, ये है। तो ये देखिए ऐसे बनना है, ये देखिए ये है बेसिडियम, ये देखिए ऐसे लटके हुए। ठीक, ये देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन हो, ये लटकी हुई संरचना यहाँ पर। तो देखिए द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जैसे अगैरिकस, ठीक, अगैरिकस जैसे मशरूम एंड अस्टिलोगी जो कंड करता है। उसके अलावा देखो पक्सीनिया, इस प्रकार के फंजाई हैं जो रस्ट कॉज करते हैं, यानी कीट रोग को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कॉज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जैसे मेरा अगैरिकस हुआ, अस्टिलेगो हुआ, पक्सीनिया, तो ये यहाँ के क्या हैं, हमारे इस ग्रुप के क्या हैं, एग्जाम्पल। तो ये है मेरे मशरूम, क्या है, ये क्या है मेरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, अस्टिलेगो, पक्सीनिया सब एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। देखिए बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज की, ड्यूटेरोमाइसिटीज की देखिए कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। हम इसे अपूर्ण कवक कहते हैं, इम्परफेक्ट मतलब जो चीज परफेक्ट नहीं है, पूरी परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट। तो ये मेरे अपूर्ण है, इसे क्या है मेरे अपूर्ण, इसमें कोई ना कोई चीज की कमी है, अपूर्ण फंजाई है। बिकॉज ओनली द असेक्सुअल ऑन वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। तो देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि हम बात कर रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो पहली बात ये इम्परफेक्ट फंजाई है, अर्थात पूर्ण रूप से फंजाई नहीं है, इसमें कुछ न कुछ चीज हमें नहीं मिल रही है। दूसरी बात हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर देखिए केवल असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज, केवल इस ग्रुप के अंदर हमने वैसे फंजाई को रखा है
जिस फंजाई का हमने अध्ययन तो किया, लेकिन उन फंजाई का हमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, केवल हमें दो ही उसकी स्टेज मिल रही हैं, हमें सेक्सुअल नहीं मिल रही है काय। तो मैंने फंजाई की जब रिसर्च की, खोजा, देखा, तो मुझे इसमें ऐसी चीज सेक्सुअल तो मुझे मिल नहीं रही, तो मुझे असेक्सुअल मिल रही है। तो जो चीज़ इनकम्प्लीट है उसकी स्टडी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाए, हमें वो समझ में नहीं आया, तो इनकम्प्लीट रहा उसका हमारे स्टडी के पर्पज से, हमें दूसरी चीज़ नहीं मिल रही है वहाँ पर, तो हमने उसके लिए एक नया ग्रुप बना दिया जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरो। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर में वैसे फंजाई रखे गए जो क्या थे प्यारे बच्चों, अपूर्ण थे। तो यहाँ पर इस बात को समझिए, बट सेक्सुअल या परफेक्ट कंडीशन आर नॉट येट नॉट रिकॉर्डेड। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस ग्रुप के अंदर वही बात मैंने कही, इस ग्रुप के अंदर केवल वही फंजाई मिले जिनकी हमें अभी तक सेक्सुअल स्टेज नहीं मिली है। यानी हम खोज तो कर रहे हैं फंजाई की, मगर हमें ऐसे फंजाई की खोज करी कि उस फंजाई की हमें असेक्सुअल स्टेज मिल गई, फेज मिल गई, हमें उसकी वेजिटेटिव फेज मिल गई, लेकिन हमें उसकी सेक्सुअल फेज नहीं मिली है। हम बार बार उस पर रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिली। इसलिए हमने कहा कि भाई इसकी हमें तो अभी मिली नहीं, इसे इनकम्प्लीट फंजाई में डाल दो, ऐसे फंजाई में डाल दो जो इनकम्प्लीट है, पूर्ण रूप से नहीं है। अगर इसकी सेक्सुअल फेज मिल जाएगी तो उस कैरेक्टर्स को पहचान लेंगे, तो फिर हम उसे उचित ग्रुप में रख देंगे। तो थोड़ा यही समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्सुअल क्या है, नहीं मिल रही है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they moved into classes they rightly belongs। अब दूसरी कंडीशन देखिए एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो देखो दूसरी लाइन में क्या कहा गया कि जैसे जैसे अगर हम इसकी खोज करते हैं, तो मुझे जैसे ही देखिए when sexual forms of these fungi discovered, जैसे ही मुझे इस ग्रुप के जो फंजाई हैं उसकी सेक्सुअल फेज का जैसे ही मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही उसकी खोज आएगी, they moved into क्लासेज दे राइटली बिलोंग, तो उन्हें उनके सही उचित ग्रुप में रख दिया जाएगा। किस ग्रुप से बिलोंग करें उसमें रख दिया जाएगा। दूसरी बात आगे समझिए, दे हैव मेंबर्स बिलोंगिंग टू बोथ। तो इस ग्रुप के अंदर में ड्यूटेरोमाइसीटीज जो ग्रुप है, उस ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप के अंतर्गत में वो मेंबर्स रखे गए, उसके मुझे कहीं ना कहीं लक्षण एस्कोमाइसीटीज से मिलते दिख रहे हैं, कुछ बेसिडियोमाइसीटीज से मिलते हैं। तो मेरा एस्कोमाइसीटीज से मिलते दिख रहे हैं, बेसिडोमाइसीटीज से मिलते हैं, और तीसरा मेरा ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर मुझे इसकी सेक्सुअल फेज जैसे ही पता लग जाएगी तो मैं उसके लक्षणों को पहचान लूंगा। तो उन लक्षणों को पहचान करके अब मुझे यह तय हो जाएगा कि मैं इसे एस्कोमाइसीटीज में रखूं या बेसिडोमाइसीटीज में रखूं। जब तक दोनों लक्षण नहीं मिल रहे हैं तब तक ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दूं। क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें यही तो लिखा था, एक तो लोअर फंजाई था, लोअर फंजाई क्या था मेरा फाइकोमाइसीटीज, हायर फंजाई मेरे एस्कोमाइसीटीज, ठीक, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज, ठीक, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज, ये मेरे हायर फंजाई थे। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंतर्गत हम कह सकते हैं मुझे ऐसे फंजाई हैं जिनकी हमने अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाया, हमें उनकी सेक्सुअल स्टेज नहीं मिली है। अगर मुझे सेक्सुअल स्टेज मिल जाएगी तो उसके कैरेक्टर अगर एस्कोमाइसीटीज ग्रुप से ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं उसे एस्कोमाइसीटीज में रख दूंगा। अगर उसके कैरेक्टर बेसिडोमाइसीटीज से ज्यादा मिल रहे हैं सेक्सुअल स्टेज के तो मैं उसे बेसिडोमाइसीटीज में रखूंगा। तो यही तो देखो कहा गया है, when the sexual forms of these fungi were discovered, जैसे ही इस ग्रुप के फंजाई की सेक्सुअल स्टेज की मतलब खोज हो जाएगी, they moved into classes they rightly belong, उन्हें उनके सही उचित ग्रुप में रख देंगे। यही बात तो हम नीचे बता रहे हैं कि इस ग्रुप के साथ में क्या एस्कोमाइसीटीज के लक्षण मिलने देखने के लिए मुझे और बेसिडोमाइसीटीज, मुझे वहां पर दोनों के लक्षण मिल रहे हैं। अब भैया जो सी डिसाइड हो जाएगा जिसके लक्षण जिससे मिल जाएंगे उसे उसमें डाल देंगे। तो उसे हम क्या डाल देंगे, उसी ग्रुप में डाल देंगे। अब देखिए, इट इज आल्सो पॉसिबल, यह भी संभव है, द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस अंडर ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो देखिए हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यह भी संभव है कि जैसे ही मुझे कोई मतलब मुझे मिल रहा है, स्पीसीज मिली है, तो मुझे उसकी असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से हम बात करें अगर असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ही हमें उस चीज का बारे पता लग जाता है, ठीक, हमें जैसे ही पता लगा तो हम उसे ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंतर्गत ही केवल रखते हैं। जैसे हमें इस चीज का पता लग जाता है तो हम उसे ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर ही रखते हैं। एंड द सेक्सुअल स्ट्रक्चर एनोदर एंड प्लेस्ड अंडर एनोदर क्लासेज, तो जैसे सेक्सुअल स्ट्रक्चर पता लग जाता है उसे उस हिसाब उस ग्रुप में रख देंगे। तो हम उसे क्या रख देंगे, उस ग्राफ के ग्रुप में। तो अभी हमने केवल इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और असेक्सुअल हमने खोज की है,
तो इसलिए ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में जैसे ही मुझे मिल जाएगा तैसे ही मैं इसे अब जैसे ही मुझे सेक्सुअल मिल जाएगी यहाँ पर, जैसे ही हमें इसकी सेक्सुअल स्टेज मिल जाएगी, जैसे ही मुझे इसकी किसी भी कोई भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, मुझे उसकी सेक्सुअल स्टेज मैंने डिस्कवर कर ली। अब मैं इसको, इस स्पीसीज को जिसकी मुझे पता नहीं, इसे मैं क्या करूँ, ड्यूटेरोमाइसिटी से निकाल करके अब मैं इसे या तो एस्कोमाइसिटीज में रख दूंगा या मैं इसे बेसिडोमाइसिटी, तो उसके उचित ग्रुप में रख दूंगा, इससे निकाल कर दूसरे में रख देंगे, यही बात है बस केवल। अब देखते हैं, लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरो। जब तक हम इसके बारे में अच्छी तरीके से हमें पहचान नहीं हो जाती है, जब तक हमें इसके बारे में अच्छी तरह से पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसे क्या करेंगे, इसी ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटी वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफ्टन मूव टू एस्कोमाइसिटी बेसिडोमाइसिटी। देखो यही चीज़ हम अभी इससे पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हमें इसकी परफेक्ट स्टेज मिल जाएगी, सेक्सुअल स्टेज मिल जाएगी, हम तो एस्कोमाइसिटी बेसिडोमाइसिटी में रख देंगे, बस इसमें इतना ही कहा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जैसे मुझे इसकी परफेक्ट स्टेज, परफेक्ट का मतलब एक सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज के किसी भी सदस्य की जैसे ही मुझे सेक्सुअल स्टेज का पता लग जाएगा, ठीक है, पता लग जाएगा, दे वर ऑफ्टन मूव, तब हम उसे एस्कोमाइसिटी या बेसिडोमाइसिटी, वही तो मैंने अभी पहली स्लाइड में तो मैं सब कुछ बता दिया, मैंने एक सारा बता दिया कि इस ग्रुप में आने वाले जो स्पीसीज हैं उनके देखो बेसिडोमाइसिटी से कुछ कैरेक्टर मिल रहे हैं, कुछ एस्कोमाइसिटी मिल रही है, लेकिन सेक्सुअल स्टेज नहीं मिल रही है, इसलिए इसे क्या कहूँगा मैं, इम्परफेक्ट, अपूर्ण कहूँगा। अभी पढ़े रहो भैया ड्यूटेरोमाइसिटीज में, जैसे ही तुम्हारी सेक्सुअल स्टेज पता लग जाएगी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित ग्रुप में यहाँ से ड्यूटेरोमाइसिटीज निकाल करके अब दूसरे ग्रुप में रख दूंगा, यही बस कहा है इसमें, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखिए जैसा एनसीईआरटी में लिखा है हमने वैसे उसी हिसाब से हमने समझाने का पूरा काम किया है। अब देखते हैं आगे, द ड्यूटेरोमाइसिटी रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो ड्यूटेरोमाइसिटी के जो सदस्य हमने खोजे हैं, उन सदस्यों में सबसे पहली बात यह है कि भैया ड्यूटेरोमाइसिटी के जो मैंने खोजे उसकी सबसे पहली बात है कि वहां पर असेक्सुअल स्पोर्स मिलने, जिसे मैं क्या कहता हूँ कॉनिडिया, तो नॉन एज कॉनिडिया, उन्हें कॉनिडिया किया जाता है, ठीक। तो ये है, मान लीजिए मेरे पास क्या एक सदस्य मेंबर्स, ये है एक मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसिटीज का, ठीक, ड्यूटेरोमाइसिटीज का ये क्या है, एक स्पीसीज है, स्पीसीज है। अब स्पीसीज की बात करो, ये असेक्सुअल स्पोर्स है, ये क्या है मेरे असेक्सुअल स्पोर्स, ये क्या है मेरे असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स इज नॉन एज कॉनिडिया, इन्हें मैं कॉनिडिया कह दूं, तो जैसे ही ये जर्मिनेट होंगे कॉनिडिया तैसे न्यू माइसिटी बनाएंगे, वही तो को लिखा है, देखो लिखा है द कॉनिडिया आर नॉन मोटाइल, पहली बात नॉन मोटाइल है, अर्थात नो फ्लैजला, किसी भी प्रकार का फ्लैजला नहीं मिल रहा है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स विच डेवलप एक्सोजीनियस ऑन कॉनिडियोफोर्स। तो ये हम कह सकते हैं इसका निर्माण क्या हो रहा है, एक्सोजीनियस अर्थात आउटसाइड बॉडी। तो प्यारे बच्चों कॉनिडिया वो संरचना होती है जो फंजाई की वो स्ट्रक्चर जो आउटसाइड डेवलप हो रही है, जिसका ओरिजिन क्या हो रहा है आउटसाइड। ये देखिए, इसे देखिए, समझिए यहां पर, इसे देखिए यहां पर समझिए, इसे देखिए, देखिए आपको दिख रहा है। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर से जिस पर लग रहे हैं इसे हम कहते हैं क्या, कॉनिडियोफोर, ये है कॉनिडियोफोर, और इसके ऊपर देखिए ये कॉनिडिया लग रहे हैं, ये है मेरे कॉनिडिया। पहली बात प्यारे बच्चों, आउटसाइड बॉडी है ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है, आउटसाइड बॉडी। तो कॉनिडिया की आउटसाइड बॉडी है, कॉनिडियोफोर के ऊपर लगते हैं, इसमें नो फ्लैजला अर्थात नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैज। तो ये हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स है उसी को हम यहाँ पर कहते हैं। तो हम थोड़ा और आगे कोशिश करते हैं। चलो देखिए, अब मैं माइसीलियम की बात करता हूं। माइसीलियम का पहली बात सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है,
इसे देखिए माइसीलियम को गौर से देखिए, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक, पहली बात ए ब्रांच्ड है, ठीक, ये देखो ब्रांच निकल रही है, और सेप्टा है, ये तो देखो लिखा है माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक, दूसरी बात देखिए, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। यहाँ के मेंबर्स मुझे कुछ इस प्रकार के मिले, कुछ तो सेप्रोफाइट्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स वो हैं जो डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट्स वो हैं जो क्या है, किसी भी लिविंग के ऊपर, किसी भी लिविंग के ऊपर क्या ले रहे हैं, एक पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किसी भी लिविंग से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन। जो किसी लिविंग से न्यूट्रिशन लेता है उसी में पैरासाइट्स बोलता हूँ। भाई ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। उसके अलावा देखिए ज़्यादा संख्या में हम ये कह सकते हैं, ज़्यादा संख्या में अगर मैं बात करूँ तो डिटोरोमाइसीटी की ज़्यादा संख्या में मुझे ऐसे मिल रहे हैं। देखिए ये देखो भाई ए लार्ज नंबर ऑफ देम, उनमें से ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। किसी भी जो अपशिष्ट है, ठीक है, उस अपशिष्ट की अगर हम बात करते हैं तो उस अपशिष्ट कोई पड़ा है तो उस अपशिष्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, अर्थात उसे सड़ा गला के क्या कर देते हैं, नष्ट। तो हमें ये कह सकते हैं, तो बहुत सारे क्या है, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, ये है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब मेरे पास इतनी बड़ी कोई बॉडी है, अपशिष्ट पड़ा है कोई पदार्थ, ये क्या है, अपशिष्ट, एक वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट बिल्कुल अपशिष्ट, किसी बेकार हो गया। अब यहाँ पर कुछ फंजाई लग जाएगी, कुछ फंजाई क्या होंगी, कुछ फंजाई इस पे लग जाएंगे। तो कुछ फंजाई ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज की ज़्यादातर संख्या में हमें कुछ फंजाई ऐसी मिल रही हैं जो इसको क्या करेंगी, इसको खाएंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही मेरा क्या कहलाता है, डिकम्पोज। छोटे छोटे, बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही मेरा क्या कहलाता है, डिकम्पोज। यानी कि ये चीज, इसे को मैं कहता हूं क्या, एक कॉम्प्लेक्स। अब इसे तोड़ करके सिंपल में तोड़ देंगे, इसे किस में तोड़ देंगे, सिंपल फॉर्म्स में। तो बड़ी से छोटी चीज तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे, ठीक, अब घटक बिल्कुल तोड़ तोड़ के नष्ट कर देंगे, तो हम उसी को कहते हैं डिकम्पोज। अब डिकम्पोज करने वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। तो यहां पर तो कंपोज उसे कहते हैं जिससे किसी चीज बन रही है। तो यहां पर शब्द आ गया डिकम्पोज। एक तो होता है शब्द डिकम्पोज और एक होता है कंपोज। कंपोज का मतलब होता है टू बिल्डअप, बनना। जैसे मेरा शरीर है, छोटी छोटी सेल्सों से मिलकर के बना है, तो हम कह सकते हैं अवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक। और डिकम्पोज, डी का मतलब होता है तोड़ना, जो बड़ी चीज है तोड़ना, अर्थात ब्रेक डाउन। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन और कंपोज का मतलब बिल्डअप। इतना बात समझ लो। दूसरी बात देखिए, हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, हम ये भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी भूमि पर मिलते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं उस मिनरल्स इसमें क्या होते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। अर्थात हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये चीज उस मिनरल्स में हेल्प कर रहे हैं अपनी, ठीक। जैसे आल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्म, इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके हैं ये एग्जाम्पल, जैसे अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो थोड़ा देखिए हम इसके हल्के से इमेज देख लेते हैं अल्टरनेरिया की। देखिए अल्टरनेरिया ये ड्यूटेरोमाइसीटीज में आने वाला एक फंजाई है। इसे हमने थोड़ा देखा तो हमें इस प्रकार का दिखाई देती है संरचना, ठीक है। ये ऐसी संरचना होती है, ये देखिए ऐसे 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 करके ये वृद्धि करते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या वृद्धि करते हैं। अर्थात ये क्या है, एक कोनिडिया की क्या है, चैन, ठीक। ऐसे करके कोनिडिया का क्या है, ये चैन। तो ऐसी ये बहुत छोटी चीज, इसे वृद्धि करते हैं। ये हमें देखिए प्लांट्सों पर देखिए देखने के लिए मिल जाता है, जो उसकी पत्तियां होती हैं प्यारे बच्चों, जो पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर देखिए इस प्रकार के देखिए धब्बे पड़े हुए हैं पत्तियों के ऊपर। ये तो हम ये कह सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेरिया जो है मेरा ड्यूटेरोमाइसीटीज का जो फंजाई है उसका देखिए इन्फेक्शन है। तो उसका इन्फेक्शन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आखिर में ये कहीं न कहीं पर क्या है, अल्टरनेरिया क्या कर रहा है, इसे डिसीज कॉज कर रहा है। दूसरी हम बात करते हैं, देखिए
कॉलेटोट्राइकम की, कॉलेटोट्राइकम। तो कॉलेटोट्राइकम की देखते हैं, ये देखिए फ्रूट्स के ऊपर देखिए इस प्रकार के धब्बे बना रहा है। उसके अलावा ये देखिए मेरे पास फली हैं, फलियों में देखिए इस प्रकार के क्या कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिसीज। ये देखिए डिसीज ऐसे सिम्टम। ये देखिए लीची के ऊपर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पपीता है, ये देखिए। तो ये है मेरे पास कॉलेटोट्राइकम। ये देखिए, ये है कॉलेटोट्राइकम की क्या स्ट्रक्चर्स। तो हम ये कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं डिसीज को कॉज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें पैरासाइटिक के रूप में ये दिख रहे हैं। ये देखिए कोई लिविंग चीज़ है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हमें क्या है, ये एक तरह का पैरासाइटिक व्यवहार कर रहा है अपना, ठीक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। उसके अलावा देख बहुत सारे ऐसे सेप्रोपार्ट्स चीज सड़ रही है, सड़ी हुई चीज के ऊपर भी बहुत सारी चीज, फल हमारा सड़ रहा है, तो उसी सड़ी वाली चीज के ऊपर क्या अभ्यास करें। तो हमें देखिए पैरासाइटिक भी मिल रहे हैं देखने के लिए, और हमें सेप्रोफाइट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। हमें क्या मिला उसके अलावा, सेप्रोफाइट्स। तो ये यहाँ पर देखो पैरासाइटिक कंडीशन है, और ये क्या है मेरी सेप्रोफाइटिक। फल है सड़ रहा है, तो सड़ी गली चीज के ऊपर है, तो सेप्रोफाइट्स है जो सड़ी गली चीज के ऊपर अपना ग्रोइंग करेंगे। अगला प्यारे बच्चों देखिए ट्राइकोडर्मा। तो देखिए ट्राइकोडर्मा को अगर हम देखते हैं, ट्राइकोडर्मा ये मेरा एक ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स को देखते देखिए हमें इस प्रकार देखिए इसकी संरचना दिखती है ट्राइकोडर्मा की, ठीक है। ट्राइकोडर्मा की स्ट्रक्चर्स दिखती है। तो जो पेड़ है, तो पेड़ की जो छाल है, उस पेड़ की छाल पर देखिए ऐसी संरचना हमें दिखाई देती है। ये दिख रही है संरचना, ये देखिए, ये क्या है मेरा ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये देखिए ऐसी संरचना, ये देखिए ऐसी संरचना, ठीक है। ये सब क्या है, ट्राइकोडर्मा। तो बहुत सारी चीजें हमें इस प्रकार के देखने के लिए मिल जाती हैं। आज की क्लास का हमारा यहीं पर समापन होता है।